बीपीए न्यूज सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव अब 5 फरवरी को होने हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के अंदर सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाएंगी और इसको लेकर क्षेत्र के अंदर कितना कार्य हुआ कितना नहीं। अब हमारी टीम पहुंची है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जानेंगे क्षेत्र की जनता से कि अब तक क्षेत्र की जनता के लिए मौजूदा विधायक ने क्या कुछ किया और क्या नहीं। चलिए जानते हैं क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फाइंडर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और आज हम बात करेंगे। भाई महेश खत्री जी हैं और इस क्षेत्र के अंदर जाने माने समाज सेवी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। उसके साथ साथ में हम बात करेंगे अब, क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। तो भाई से हम जानते हैं कि क्या कुछ आज तक की विचारधाराएं रही हैं जो सरकार मौजूदा सेंटर में है या दिल्ली के अंदर है, क्या कुछ कहना है उनका। भाई जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप अभी जो है दिल्ली के अंदर जो सरकार चल रही है या सेंटर के अंदर चल रही है, क्या विचारधाराएं हैं आपकी? देखो, मेरा मानना ये है कि जैसे सेंटर में भी बीजेपी है तो दिल्ली में भी एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो मास्टर प्लान जो लागू होगा तो कम से कम भी 20 साल के लिए लोगों को काम मिलेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बीजेपी आए तो काम चले लोगों का। नहीं तो मास्टर प्लान की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी है, तो क्या केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान जब भी लागू होगा जब दिल्ली में बीजेपी आएगी। मतलब जब तक सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी नहीं हो तब तक काम नहीं होगा काम। तो अब तक दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहे हैं। देखो, अभी जमुना की बात कर रहे थे, अभी सचदेवा जी पहुंच गए वहाँ, जमुना जी पे पहुंच गए और कह रहे थे वहाँ पहुंच के कि भाई जमुना साफ नहीं हो रही है। क्या जमुना दिल्ली में ही है? हरियाणा में भी तो यही जमुना आ रही है, पंजाब में भी यही है। जब वो वहाँ से आ रही है तो उसकी जिम्मेवारी तो बीजेपी की भी है कि वहाँ से हरियाणा से नाले में जो मिल रहे हैं वहाँ से उनको साफ करा जाए। गंगा यूपी में है, गंगा माता में इतने नाले मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब ही हो पाएगा यहाँ पे, तो जब अब दिल्ली में बीजेपी आएगी तो आगे काम चलेगा। नहीं, आपने जमुना पर ले जा खड़ा कर दिया। उससे पहले दिल्ली के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, साफ सफाई है या दिल्ली के अंदर आपका यातायात ले लीजिए या फिर स्कूलों की शिक्षा ले लीजिए, बहुत कुछ है। देखो, स्कूलों की अगर बात करें, स्कूलों में मैं गया हूँ, मैं मुखबिरपुर स्कूल में मेंबर भी रहा हूँ एसएमसी का। तो स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा फर्क है पहले से, है ना। पहले कभी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी, तो केजरीवाल के आने से पेरेंट्स मीटिंग शुरू हुई हैंगी स्कूलों में, और हॉस्टलों में तो काम हुआ है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल में काम हुआ है बिल्कुल। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को आप जानते हैं, आपके यहाँ कोशिक इनकले हुए हैं। हाँ, वो कोशिक हॉस्पिटल है। कोशिक में कितना जो है क्या नाम सुविधाएं हैं नहीं, बताते, जो जरूरी सुविधाएं यहाँ पे है नहीं। जो छोटी मोटी दवाइयों का है वो तो बिल्कुल है। अभी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं है। जैसे 800 बेड का तो बना दिया है, लेकिन 800 बेड के हिसाब से वहाँ सुविधाएं 200 बेड की भी नहीं है। आप ही के मुँह से अब आप कह रहे थे अभी नहीं, मैं इसलिए क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पहले हॉस्पिटल जो चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप ओल्ड दिल्ली की बात करोगे तो उनका अलग हिसाब किताब है। यहाँ की अगर बात करोगे तो बुराड़ी की आप बात करोगे तो वो फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपको बीजेपी पे क्यों विश्वास है? विश्वास, अगर केजरीवाल जी ने काम देखो किए केजरीवाल जी अगर अभी हैं, अगर बीजेपी आती है तो दोनों सरकारें बीजेपी की हो जाएंगी, केंद्र में भी। फिर किसी को बहाना नहीं मिलेगा। जो आपस में केजरीवाल बोलते हैं कि भाई मोदी जी नहीं करने दे रहे, मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी आती है तो सिर्फ यही फायदा है कि भाई कोई किसी को फिर आरोप प्रत्यारोप का काम खत्म हो जाएगा, फिर काम करना पड़ेगा। ये बात तो अगर देखे जाएंगे तो एमसीडी के अंदर भी आती है फिर, क्योंकि एमसीडी के अंदर भी जो है आम आदमी पार्टी है और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी है। वो चीज़ थोड़ा सा हो जाएगा, छोटे लेवल का काम होगा एमसीडी का, है ना। हाँ। लेकिन फिर अब ये कहते हैं कि जो है क्या नाम, अब वो नहीं करने देते, पर आगे वही बात वहीं पे नहीं, उसमें फर्क हो जाएगा ना। दिल्ली में अगर सीएम बीजेपी का आता है और केंद्र में है तो वो प्रोजेक्ट काम अच्छा करेंगे। आपके विचारों से जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि काम करवाना है तो आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप देखा जाए, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, जाम की स्थिति है या और भी चीज़ें हैं, या जैसे कहते हैं कि मोदी जी जो है कि नाम अपनी मनमर्जी करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अभी मेट्रो की बात ले लीजिए, अभी मेट्रो नरला तक पहुंचा दी है, बवाड़ा के क्षेत्र से घुमा के।
तो यहाँ पे क्या नाम है रहने की तक क्यों क्यों नहीं आ पाई है? बुराड़ी का जो क्षेत्र है बाकी ये ये 2000 क्या पिछड़ा हुआ है? 2031 जो 31 का मास्टर प्लान था उसमें 2022 में यहाँ मेट्रो जानी थी, हिरण की होते हुए बख्तारपुर होते हुए ये मेट्रो जानी थी सोनीपत तक, ठीक है। उसका कोई पता ही नहीं है, जमीन पे बिल्कुल रूढ़ी खत्म कर दिया यहाँ से तो बिल्कुल ही। क्या बुराड़ी में लोग नहीं रह रहे, क्या बख्तारपुर वार्ड में नहीं रह रहे, अलीपुर वार्ड में नहीं रह रहे, यहाँ मेट्रो ही नहीं है। तो ये क्षेत्र किसानों के लिए भी है, किसान क्षेत्र भी है बिल्कुल। तो किसानों को और फायदा हो रहे नहीं हो रहे हैं? नहीं, फ़ायदा कहाँ से होगा जब मेट्रो आएगी नहीं तो फ़ायदा कहाँ से होगा? मेट्रो का तो रूट ही कैंसिल कर दिया ना, तो वो तो अगर मान लिया व्यापारिक क्षेत्र है तो ही तो मेट्रो का जरूरी है ना। किसानों के लिए देखो तो क्या बेनिफिट है? नरेला में मेट्रो आ रही है अभी किसानों को उससे क्या बेनिफिट है? क्या किसानों से फसल डाल के लेकर जाएंगे? नहीं, फसल जमीन की कीमत तो बढ़ेगी ना किसानों की। अगर मेट्रो आएगी तो जमीन की कीमत, घरों की कीमत बढ़ेगी, सारा काम होएगा। तो उनको बेच देंगे? नहीं बेचेंगे क्यों, और कीमत तो बढ़ेगी, नहीं बेचेंगे तो। अच्छा, कीमत बढ़ जाएगी तो फिर एरिया का खेती जहाँ तो भी खेती करनी है जहाँ भी ना। मेट्रो जाती है वहाँ पे क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिकली होता है, करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कंपनियाँ भी आ सकती हैं मेट्रो आएगी तो, बड़े बड़े मॉल भी आ सकते हैं मेट्रो आएगी तो। आप दिल्ली के अंदर बीजेपी को कह रहे हैं, सेंटर के अंदर बीजेपी बैठी हुई है, युवा रो रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। आप दोनों तरह से क्वेश्चन कर रहे हो, आप बीजेपी की भी कर रहे हो, आप आदमी भी कर रहे हो। आपने कहा देखो हमारा देखो रोजगार की बात करो तो अभी जो सेंटर में अगर कहोगे तो सेंटर के हिसाब से उन्होंने रोजगार नहीं दिए हैं, लेकिन मास्टर प्लान लागू होता है तो रोजगार बिल्कुल मिलेगा। महेश भाई, अभी केजरीवाल जो है कह रहे हैं कि 2100 रुपये जो है हर महिला को देंगे हम, तो क्या ये प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है? ये मतलब एक तरह के सीधा वोट खरीदने वाला काम नहीं किया जा रहा है? ये तो सारी पार्टी वाले करते हैं, अब बीजेपी वाले भी करते हैं। अभी कांग्रेस वाले पे कह रहे हैं 2500 रुपये देंगे, अब तो कांग्रेस सभी देंगे। अभी बीजेपी वाले भी अभी उनका घोषणा नहीं किया उन्होंने। घोषणा करेंगे तो वो भी देंगे। अच्छा, वो भी करेंगे? सभी करते हैं, बिल्कुल हर जगह कर रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसे किया था, पंजाब में भी ऐसे किया था, हर जगह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी करते हैं, तो क्या 500 लगता रुपये सिलेंडर देंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो फ्री की जो योजनाएं हैं, फ्री का जो ये इस तरह को बांट रहे हैं ये, तो ये क्या युवाओं को बेरोजगार करने, मतलब उनको निठल्ला बनाने वाली तो नहीं आ रही पॉलिसी? देखो ये जो पॉलिसी जो ला क्या रहे हैं, लगता है कि देश आगे जाके क्या कर सकता है? अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं फ्री की पॉलिसी हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसके लिए होनी चाहिए, उनका भी एक कैटेगरी बनानी चाहिए। अब 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, पहले 20 करोड़ लोग बाग गरीब थे, अब 80 करोड़ हो गए हैं राशन ले रहे हैं। तो ये तो उस हिसाब से अगर चलोगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा सारा मामला। तो राशन वापसी लेना चाहिए? नहीं, लोग कार में जाके फॉर्चूनर में जाके राशन लेकर आ रहे हैं। तो फ्री देने के बजाय थोड़ा अगर उसमें शुल्क ले ले तो क्या बुराई जो है? उसमें निःशुल्क नहीं, जो वाकई में गरीब है, जिसको जरूरत है, जिसको नीड है, उसको दो फ्री में। 80 करोड़ लोगों को गरीब तो नहीं है ना जो 80 करोड़ राशन ले रहे हैं। जितने हैं गरीब, कार्ड बंद किए हैं, कार्ड हैं दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड तो बंद किए हुए हैं, अलग से कार्ड बना रखे नए हैं कहाँ बन रहे हैं? नए। अच्छा हाँ, नए तो बंद ही हो गए हैं, नहीं तो बड़ी उन्हीं को दो बस राशन। अब बंदा यहाँ भी राशन ले रहा है, वही जाके यूपी में भी राशन ले रहेगा। अगर वो तो ये कर दिया ना, एक कार्ड से कहीं भी ले सकता है वो। अब तो ये पॉलिसी आई है ना, आपको शायद पता नहीं होगा। नहीं वो तो अभी पता है, पॉलिसी आ रही हाँ है वो कि आप उस कार्ड को आधार लेकर से कहीं भी लिंक है, जा वहाँ सकते जहाँ भी जाके रहेगा वहाँ जाके वो वहाँ राशन ले पे आपको सकता, वो मिल जाके जाएगा। अपना ले सकता हाँ, वो ले है, सकता वहाँ नाम है। लिखवा के वो तो चीज़ हो गया वो एक ही कार्ड एक ही देश, वो अब हो गया वो। तो अब जो है चुनाव आ चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक आ लिए हैं, तो नेता आप लोगों के पास आ भी रहे होंगे या आने शुरू हो जाएंगे? नहीं आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, सभी पार्टियों के आ रहे हैं फोन। तो सभी का अभी देखेंगे जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो चाहे किसी पार्टी का भी, उसको सपोर्ट करेंगे। तो बुराड़ी के अंदर काम हुए हैं जिस तरह से 10 साल के जो है उसको हो गए संजीव यादव? देखो बुराड़ी में जिस हिसाब से काम की जरूरत है, यहाँ पे नाले की समस्या, पानी की समस्या हर कॉलोनी के अंदर है। सबसे बड़ी समस्या है कि किसी कॉलोनी में भी पानी की निकासी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे पार्क नहीं है। तो जो जेई इंजीनियर यहाँ काम करते हैं, काम उस हिसाब से पानी की निकासी का तो यहाँ पे नाला एक मतलब बन रहा था, वही काम उनको किया। पता नहीं होता कि पानी कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, बस बनाने से मतलब सब होता है ऐसे सरकारी पैसा बर्बाद करना, बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं। पानी की कोई निकासी नहीं है। उत्तराखंड कॉलोनी है, यहाँ पे है उत्तराखंड कॉलोनी में कम से कम भी 10-10 फुट के भरत हुए हैं। बताओ, एक एक मंजिल मकान के, उनकी पूरी जिंदगी कमाई जो उन्होंने मकान बनाए थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, दोबारा से मकान बनाने पड़े हैं उनको, खत्म हो गए। वो क्यों, मतलब उसका पता ही नहीं उनको कहाँ लेके जाना पानी को, पानी का निकासी नहीं है ना पानी की। तो अब जो है चुनाव आ चुके हैं, क्या मन बनाया? मन तो अभी देखेंगे, अभी देख रहा है? हाँ नहीं, आपके विचार से तो दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई नहीं दे रहा ना अब अभी कैंडिडेट। आपने खुद ही कह दिया। पार्टी अच्छा, कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट देख के देंगे, पार्टी किसी पार्टी का भी जो लगेगा कि भाई क्षेत्र का विकास कर सकता है उसी को वोट देंगे। तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं है,
तो हर बार जो चुनाव में जिताते हैं उसको वो देखते नहीं है, देखते हैं, विश्वास करते हैं भाई बंदा करेगा जो सही लगता है कैंडिडेट, तो फिर उसी को देते बेविश्वास हैं। हो जाते हैं, हाँ, बेविश्वास हो जाते फिर वो हैं। विश्वास करते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी विश्वास करके तो कहीं ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना वोट। चलिए, ये थे भाई हमारे साथ में महेश जी, और महेश जी ने अपने जो हमने जो सवाल पूछे हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरे जवाब दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम बात कराएं और जानें उनकी समस्या क्या है और उनका दर्द क्या है। जिस तरह से भाई समस्याएं हैं वो जो गलियां हैं वो ऊंची उठाई हैं तो मकान नीचे जा चुके हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर जो क्षेत्र में जो अधिकारी काम करते हैं या जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें देखना चाहिए कि उसका जल का जो निकासी किस साइड जानी चाहिए, और वो तभी जाके जो है इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। मैंने ये टैलेंट ऑफ डे साथ।